ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो, रॉलीज की प्रॉब्लम कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आप पे ना आए तो मुझे कल बता दीजिए, मैं कल बता दूंगा आपको। ओके, जो मैंने टिक करवाई है आपको। ठीक है, ओके। लाग्रांजीज थ्योरम। लाग्रांजी थ्योरम। देखिए, फर्स्ट, इफ एफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, पहला पॉइंट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। Second, fx is differentiable। बेटा रॉलीज की प्रॉब्लम जो मैंने टिक करवाई है मैंने करवा दी है, और जो मैंने टिक करवाई है वो आप कर लीजिए। ठीक, कल मैं और बता दूंगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा आपको जो भी पूछनी हो। राइट, डिफरेंशिएबल इन, यहाँ टाइम बचा तो मैं आज ही करवा दूंगा एक आधो। इन ओपन इंटरवल एक होगा। थर्ड, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, दोनों बराबर नहीं है। then there exist at least, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, then there exist at least one point x equal to c such that, ये होता है f dash c equal to f v minus f a upon b minus a, where c is less than b or greater than a। अगर आप बेटा बाई चांस नोट्स पूरे नहीं बना पा रहे हैं साथ के साथ, तो एक काम किया करो, क्लास देख लिया करो पूरी। ठीक, क्लास देख के आ जाया करो नेक्स्ट क्लास में, और जब बाद में आपको टाइम मिले तब नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, ये तो देखिए प्रूफ हमें दे रखा है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ये दोनों कंडीशन किसकी है? लाग्रांजी की। तो कंसीडर ए फंक्शन, कुछ भी मान लीजिए उसको, फाई एक्स या जी एक्स, जो भी मानना चाहें, ए प्लस एक्स। चूज ए कांस्टेंट ए एस फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब जरा देखना, सुनो इधर, एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, एक्स सिंपल पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, ए कांस्टेंट हो गया कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, तो ए एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया ए कॉमा बी में, और दो फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया दोनों, क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एक्स सिंपल पॉलिनोमियल है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ए कांस्टेंट है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, और दो फंक्शन का डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है ना। तो इसका मतलब क्या है, फाई एक्स कंटिन्यूअस, तो ये यूकल हो गया। अब क्योंकि फाई एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन, and phi x is differentiable, in किस में?
ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और फाई ए बराबर फाई बी है, तो इसका मतलब क्या है, देन फाई एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, satisfy all conditions of Raleigh's theorem, रॉलीज थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो एक और बची सी वाली, उसको और चेक कर लो। रॉलीज थ्योरम देन क्या, तो इंप्लाई दैट क्या बताओ, 5-c इक्वल टू 0 वेयर c is less than b or greater than a, where condition that। अब 5 देखिए जरा इधर, फ्रॉम फर्स्ट 5 डैश एक्स बराबर कितना, एफ डैश एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। एट एक्स बराबर सी 5 डैश सी इक्वल टू 0 रख दो इसमें, तो इंप्लाई दैट एफ डैश सी प्लस ए इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना, माइनस ए, इक्वेशन इसको डाल दीजिए सेकंड। अब यहां से देखिए, क्योंकि फाई ए इक्वल टू फाई बी, फाई ए इक्वल टू फाई बी, तो यहां से रखिए फर्स्ट से कितना, फाई ए कितना, एफ ए प्लस ए एफ बी प्लस ए बी, तो ए इक्वल टू कितना, ए इधर ले आओ, ये ए माइनस बी इक्वल टू कितना, एफ वी माइनस एफ ए, तो ए इक्वल टू कितना, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी, ये वैल्यू किस में रख दो, पुट इन सेकंड, रख दो सेकंड में, खत्म हो गई लाग्रांज जी का प्रूफ। तो कितना बताओ, एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू रख दी आपने, कितना, ए माइनस बी, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस खत्म। वेयर सी बता ही दिया रॉलीज में, अब ये भी बताया जस्ट इसी के प्रूफ में, खत्म। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, ज्योमेट्रिकल कल बेटा ये सारा काम इसका खत्म होके पार्शियल स्टार्ट हो जाएगा कल, सेकंड क्लास में कल पार्शियल चलेगा, ठीक, परसों पार्शियल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इधर से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मैंने ये कहा कि सपोज करिए ये कोई फंक्शन है, ये बना लिया, चलिए ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने ले लिया यहाँ पर ए और ये ले लिया बी, ठीक है, जरा देखना थोड़ा स्लोप लीजिए सही से, ये ए और ये बी, ये क्या हो गया एफ बी और ये क्या हो गया एफ, राइट, मैंने इसको इससे मिला दिया, दैट इज द कॉर्ड, ये बाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक, इंटरवल ए और बी, तो ये क्या होगी, कॉर्ड ए बी, ए के पॉइंट बताओ, ए कॉमा एफ ए, एंड बी के पॉइंट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट बी है, फंक्शन की वैल्यू वाई एफ बी है, ये तो हो गया। तो
और मैंने क्या किया जरा देखिए, यहां पर ये इंटरेस्टिंग बात देखना बेटा, यहां पर मैंने टेंजेंट ले लिया, ये टेंजेंट, ये क्या है इसका टेंजेंट, राइट। अब टेंजेंट किसके पैरेलल है, ये मैंने पॉइंट ले लिया क्या, x इक्वल टू सी, तो यहाँ पे एफ डैश सी टेंजेंट ही तो हो गया, सी ए और बी के बीच में है। और मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर ये x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो दैट एंगल इज थीटा। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ कॉड ए बी, ग्रेडियंट ऑफ कॉड ए बी टेन थीटा इक्वल टू कितना बताओ, एफ डैश एक्स एट एक्स बराबर सी, बिकॉज बजाय क्योंकि कॉड ए बी पैरेलल टू the tangent parallel to the tangent of fx at x बराबर सी। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणता बराबर होती है ग्रेडियंट, लगा दो ये कंसेप्ट। तो अब टेन थीटा क्या होगा इसके लिए बताओ, टेन थीटा बराबर होता है नॉर्मल अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए मैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दूं यहाँ, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर बताओ, यहाँ लिखे देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना लिया जाए ये, अब मैं कैसे बनाऊं यार, यहाँ ये लाइन, तो ये कितना रह जाएगा यहाँ, एफ बी माइनस एफ, ये घटा दो, और ये डिफरेंस बी माइनस है, ओरिजिन से डिस्टेंस बी है, ये ए है, तो ये बी माइनस है, ठीक है। तो कितना बताइए, टेन थीटा इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया बताओ, एफ डैश सी, यहां से देखो एक्स की जगह सी रख दिया, एफ डैश सी, और टेन थीटा की वैल्यू ये रख दी, कितना आ गया बताओ, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर सी दिख रहा होगा किस किस के बीच में है, ये पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी, वेयर सी इज लेस देन बी और ग्रेटर देन ए, दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक, मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं इसके बारे में कुछ, इसका मैं थर्ड सेमेस्टर के मैक्सिमम मिनिमा के डिस्कशन में यूज करूंगा, लाग्रांजीस थ्योरम का, ठीक, मैं उसकी फॉर्म लिख रहा हूं, सुनिए इधर सुना, एक बात सुना इसी में नोट, another form of Lagrange's theorem, डिफरेंशियल कैलकुलस में लाग्रांजीस थ्योरम, ग्रुप थ्योरी में अलग है, पढ़ेंगे आगे चल के, another form of Lagrange's theorem। मैंने मान लिया इसी स्टेटमेंट में लेट b बराबर a प्लस एच और h इज ग्रेटर देन 0, ठीक, एंड c बराबर a प्लस थीटा एच, वेयर थीटा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो c है ना किस किस के बीच में आएगा जरा देखना, अभी चेक करवा दूंगा मैं। तो इंटरवल क्या हो गया, a कॉमा b था तो a प्लस एच, तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा ए प्लस एच एंड डिफरेंशिएबल इन किसमें, ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच। ठीक, तो क्या, और एफ ए बराबर एफ बी नहीं थे, एंड क्या एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, बी की जगह ए प्लस एच। ठीक है, लाग्रांजी थ्योरम में यहाँ पे क्या था ये, तो बताओ कितना, तो इसलिए एफ डैश सी, सी की जगह ए प्लस थीटा एच, एफ वी की जगह, अच्छा एच बराबर कितना होगा, यहाँ घटा लो बी में से, चलो देखो बी बराबर ए प्लस एच है। ठीक है, तो इंटरवल की लेंथ ए कॉमा बी था, इंटरवल की लेंथ एच बराबर बी माइनस ए नहीं हो जाएगी, रखे देख लो बी की जगह ए प्लस एच, तो एच क्या है यहाँ लिखे देता हूँ, क्योंकि एच बराबर बी माइनस ए लेंथ ऑफ इंटरवल, तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ, एफ बी की जगह, इस बी की जगह ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो क्या आ गई फॉर्म, क्रॉस मल्टीपल कर दो, कितना, एफ ए प्लस एच, इसका क्रॉस मल्टीपल इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ठीक, ये सी की वैल्यू है, ये यहाँ कह दिया हमने, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ लाग्रांजीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट याद रहे, कल हम इसका यूज करें। राइट, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ लाग्रांजी थ्योरम के, एक आध दो रॉलीज का और करा देता हूँ, टाइम है। पहले रॉलीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर सेकंड रॉलीज का है, वेरीफाई द रॉलीज थ्योरम, वेरीफाई द रॉलीज थ्योरम for the function क्या है, for the function fx equal to 2x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये है। ठीक, देखो रॉलीज थ्योरम वेरीफाई करनी है, मैं रॉलीज का और क्वेश्चन करा देता हूँ, लाग्रांजी का भी करा दूंगा, अभी टाइम है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख दी, इसके फैक्टर करो, तो इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2x प्लस 1 दैट इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 1 और कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर, सारी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है एक्स की, एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी हाँ जी, इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना फैक्टर एक्स माइनस √2 और कितना एक्स प्लस √2, एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी यहाँ से, माइनस √2 और एक्स इक्वल टू प्लस √2। राइट, तो इंटरवल क्या आएगा बताइए, तो इसलिए इंटरवल आ गया माइनस √2 कामा प्लस √2, और इस ये क्या है, इसके रूट्स ही तो हैं, जब ये इसके रूट्स हैं तो जाहिर सी बात है ये इस पर 0 होगा, निकाला भी तो हमने, इसी से तो 0 रख के निकाला है, तो a बराबर कितना है माइनस √2 और b बराबर कितना है √2।
ठीक, तो एफ ए बराबर 0 बराबर एफ बी। अब निकालना मत इनको फालतू के काम, क्योंकि जब इसको 0 रख के ही निकाला तो जाहिर सी बात है ये 0 आएगा। ठीक, और ये क्या है, सिंपल पॉलिनोमियल, और सिंपल पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक, इधर लिखे देता हूं, इधर a बराबर -√2 और b बराबर √2, तो एफ ए बराबर 0 बराबर एफ, राइट। और ये क्या है आपका सिंपल पॉलिनोमियल, क्योंकि एफ एक्स इज सिंपल पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर का तो मतलब इस इंटरवल में भी होगा, एंड डिफरेंशिएबल इन किसमें, ओपन इंटरवल, एवरीवेयर होता है ना कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो इनमें भी होगा। और ये इक्वल है ही एफ ए बराबर एफ बी, तो नाउ एफ डैश एक्स निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करो, 6x प्लस 2x एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -4। अब एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी लगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 रख दो बेटा इसमें, यहाँ रखो, तो 6c² प्लस 2c -4। अब इसके फैक्टर करो यार, 2 से डिवाइड कर लो, चलो कितना, 3c² प्लस c -2, 2 2 या 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 3 इंटू 2, तो 3c² c 3 -2 -2, ढूंढो वैल्यू कितना भाई, 3c² प्लस 3c -2c -2, इसमें से 3c कॉमन ले लो, c प्लस 1, -2 कॉमन ले लो, c प्लस 1, c प्लस 1 कॉमन, 3c -2 इक्वल टू 0। देखो कितना, c प्लस 1 इक्वल टू 0, c की सारी पॉसिबल वैल्यू ढूंढते हैं, -1 और c इक्वल टू 3/2, 2/3, राइट। तो ये दोनों वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही हैं बताओ, तो c, ये दोनों वैल्यू, अच्छा देखो a बराबर कितना है, -√2, -√2 का मतलब -1.√2 की वैल्यू कितनी भाई, 1.4, इतनी लिख लो चलो, ठीक। और b की वैल्यू कितनी, √2, ये कितनी 1.4, ठीक है। तो क्या -1, 1 छोटा है 1.4 से, तो -1 बड़ा है -1.4 से, आ गया इस इंटरवल में, ठीक है। तो इसलिए c इक्वल टू -1 और 2/3 लेस देन √2, दो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन, और रॉलिस थ्योरम क्या कहती थी, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट एक तो हुई, हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट। खत्म ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मैंने करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर एन, क्या दे रखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये है क्लोज इंटरवल। देखना कहाँ है वेरीफाई, कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल है, सिंपल पॉलिनोमियल है। तो देखो जरा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज सिंपल पॉलिनोमियल, इज सिंपल पॉलिनोमियल, इज सिंपल, इसलिए एफ एक्स इज बराबर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2, 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 3। अब जरा देखो, एफ ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9। तो एफ ये इक्वल नहीं है, आगे क्यों चेक कर रहे हैं, रॉलिस थ्योरम के लिए दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसलिए रॉलिस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, रॉलिस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, नहीं वेरीफाइड। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड रॉलिस के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ के आए हो, 12th में कराए होंगे टीचरों ने क्वेश्चन, पता नहीं छुड़वा दिए थे कि पढ़ाए थे। एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही देख लो, एक्स इक्वल टू पाई/2 लेस देन पाई और ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा बताओ, एफ पाई/2 कितना आ गया, इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0, पाई। आगे चेक ही मत करो कुछ भी, इसलिए रॉलिस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, रॉलिस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, नहीं है वेरीफाइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर के करते रहिए, मैं कराता हुआ चल रहा हूँ साथ के साथ, अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप पे नहीं आता है तो मुझसे पूछ लिया करो कमेंट करके, ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, फोटो खींचो एक्सरसाइज का और क्वेश्चन क्रॉस करो, है ना, मैं बता दूंगा उसको, राइट कर दो या ये बता दो, ठीक है, क्रॉस कर दिया करिए उसको, मैं देख लिया करूंगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में कराई चुका हूँ, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू लॉग, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, राइट। एफ ए निकालो, एफ ए निकालिए, एफ ए बराबर लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां रख दो, ए प्लस बी इंटू ए, कितना हो गया, ये सॉल्व कर लेंगे तो लॉग 1 नहीं आ जाएगा, ए कॉमन ले लो ऊपर से, ए प्लस बी, नीचे है ही ए प्लस बी, कितना हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी 0, एफ बी निकालिए, log कितना बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ रख दो ए प्लस बी इंटू बी, फिर वही तरीका सेम, बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू बी, कितना हो गया log 1 की वैल्यू 0,
क्या मिला, एफ ए इक्वल टू एफ बी है देखिए ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक, अब यहां से जरा देखिएगा, एफ डैश एक्स निकालिए, कितना आ जाएगा, 1/x² प्लस ए बी इंटू 2x माइनस 1/a प्लस बी इंटू एक्स इंटू 1, एक्स का 1 हो गया। एट एक्स बराबर सी, चेक करो, एफ डैश सी पहले चेक कर लो फिर देखते हैं, 2c/c² प्लस ए बी माइनस 1/a प्लस बी इंटू सी, एक्स की जगह सी रख दिया। ओके, 1/x² प्लस ए बी 2x, ठीक है, ये इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 0 पे। ठीक, सी की वैल्यू ढूंढते हैं, ढूंढो क्या आएगी जरा सी, देखो चलिए 2c इंटू ए प्लस बी इंटू सी माइनस, एलसीएम ले लिया, c² प्लस ए बी और नीचे एलसीएम में यही आ जाएगा, ये किस में चला गया, 0 में। क्या, चेक करो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां भेजेंगे इसको, तो c² 2c² 2c² ए प्लस बी और माइनस c² ए प्लस बी। ठीक, जरा कितना आएगा यहां से बताइए, मतलब क्या आ रहा है, a² प्लस ए बी x² कुछ नहीं है ये, ठीक है, log m/n, ठीक है, डिफरेंशिएशन x² प्लस ए बी, इसका 2x आ जाएगा, इसका डिफरेंस, ओहो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ a प्लस बी और आएगा बेटा। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, a प्लस बी, और जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना, c², देखना बेटा इधर, ये एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीपल यहाँ हो गया ऊपर नीचे, इसका मल्टीपल यहाँ होगा, तो a प्लस बी, ओके, इंटू c² प्लस ए बी, ए प्लस बी कॉमन ले लो, और ये कितना 2c² माइनस c² माइनस ए बी, ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि इंटरवल में ए और बी है, तो मैंने क्या रख लिया इसको, c² माइनस ए बी, ये सॉल्व हो गया, c बराबर अंडर रूट ए बी, तो क्या है जरा बताइए, c अंडर रूट ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य पढ़ के आओगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और मीन क्या होता है, उनके बीच में होता है, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो चाहे हार्मोनिक मीन हो या अर्थमेटिक मीन हो। ठीक है, तो इसलिए c इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन ए, हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन खत्म। ओके, कल आपको लाग्रांजी के क्वेश्चन, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।